हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख करके सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है 8वें नंबर की है और 10 प्रश्न करते हैं हम सभी। 10 प्रश्न करते हैं तो 70 से लेकर के 80 तक प्रश्नों को हम सभी करेंगे। टोटल 10 प्रश्न करते हैं प्रतिदिन और इसमें देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। और चारों ऑप्शन के माध्यम से हम प्रश्नों को जो है समझने का पूरी तरह से प्रयास करते हैं। आज की क्लास में हम देखते हैं जो 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। वाक्य त्रुटिपूर्ण है, कौन सा त्रुटिपूर्ण है? संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो सदैव सदैव है ना, ये गलत हो गया। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है उसे देखना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं। हाँ, अगला ऑप्शन, एक मिनट। उसने अपने टका सा जवाब दे दिया। आपने उसे क्षमा चाहूँगी, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, है ना। तो पैर में गिर पड़े नहीं, पैर पर होता है ना, पैर पर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा डी। ठीक, इसका डी हो जाएगा। आगे देखेंगे 72 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। तो कई बार हम सभी पढ़ चुके हैं इसे, जो है कि निरपराधी नहीं बल्कि क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराध होता है। ठीक है, निरपराधी कोई शब्द नहीं है। वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। तो 72 नंबर का जो प्रश्न है इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा है, तो त्रुटिपूर्ण देखेंगे तो हम करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 72 नंबर के प्रश्न, 73 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध और शुद्ध। निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक शब्द, ये शब्द जो है कई बार रिपीट हुआ है परीक्षा में, तो आने की संभावना भी है। तो हम इसे ध्यान देंगे कि निरपराधी नहीं बल्कि निरपराध होता है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 74 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। देखिए कमरे में सो गया, है ना, ये जाकर अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें अशुद्ध बताना है, तो अशुद्ध वाक्य क्या हो गया हमारा, जो है डी हो गया। ठीक, 75 नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम सभी। निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, एक अशुद्ध वाक्य है, उसे पहचानना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, है ना, कोई गलती नहीं दिख रही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ध्यान देंगे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, है ना। आंसू, प्राण, दर्शन, ये सभी जो है बहुवचन में आते हैं, बहुवचन में, हमेशा बहुवचन में रहते हैं। ठीक है, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। तो अगर इसमें हम देखना चाहें तो राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, को जो है अनावश्यक प्रयोग किया गया है। अगर को हम काट देते हैं, वन गए, है ना, फिर भी ये जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो अशुद्ध है, को यहाँ नहीं होना चाहिए था, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब देखेंगे 76 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76, और मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये जो है केवल समीक्षा अधिकारी के लिए ही नहीं बल्कि ये समस्त यूपी टीजीटी पीजीटी, समस्त राज्य के टीजीटी पीजीटी, टेट, एसटेट, सुपर टेट, ये सभी के लिए उपयोगी है। सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, 76 नंबर का प्रश्न है। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, पौधे को जल से सींच रहा है श्याम,
है ना। तो श्याम पौधे सींच रहा है, जल से सींच रहा है श्याम पौधे। ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से बताना है कि हमारा करेक्ट क्या है। देखिए, अगर हम सींचेंगे तो सींचने की जो क्रिया हो रही है वो जल से ही तो सींचेंगे, है ना। सींच रहे हैं तो किसे, पौधे को हम किससे सींचते हैं, जल से ही सींचते हैं। तो अनावश्यक शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वाक्य जो है पूर्ण रूप से अगर हम शुद्ध माने तो श्याम पौधे सींच रहा है। क्या सींच रहा है, पौधे सींच रहा है। और जाहिर सी बात है अगर सींचेगा तो जल से ही सींचेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है 76 का करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। आगे हम सभी देखेंगे 77 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। जो शुद्ध वाक्य है उसे हमें बताना है। कभी भी हम प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रश्न हम नहीं ध्यान दिए शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है ना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है और हम जल्दबाजी में ऐसे ऐसे आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं। तो अगर प्रैक्टिस रहेगी तो गलत नहीं होगा। तो वह उद्दंडनीय है, बी है वह दंड भोगने योग्य है, सी है वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है, हमारा डी ऑप्शन है। तो चारों में से सही ऑप्शन है, शायद आप भी जो है गेस कर पा रहे होंगे, आंसर दे पा रहे होंगे, वह दंड योग्य है। करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। क्या बनेगा, सी, वह दंड योग्य है। 78 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। उसमें बचपन है, बचपन नहीं बल्कि क्या होता है, बचपना है। उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, ये भी वाक्य सही है। तुम बचपन से सीधे हो, तो उसमें बचपन है। अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है ना, तो अशुद्ध हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। उसमें बचपन है, बचपन नहीं बल्कि क्या है, बचपना है, इस तरह से। और अगले प्रश्न की चर्चा करें तो 79 नंबर का प्रश्न है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है। देखिए ये प्रश्न जो है बना है मेंस 2010 में बना है, ठीक है। आगे देखेंगे, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, ये भी गलत है ना। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। तो चारों ऑप्शन में से तो शुद्ध समझ ही पा रहे होंगे अपने आप, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं। देखिए जब जो है यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो, एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन की हो जाएगी, पीते हैं, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे जो है प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। 80 नंबर का जो प्रश्न है वो देखेंगे। नीचे दिए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, शब्दों को ध्यान से देखेंगे। त्रुटिहीन है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। देखिए पान की दुकान और एक पान की दुकान, कोई एक पान की दुकान लगाता है, केवल ओनली एक पान, है ना। तो शब्दों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। एक पान की दुकान गलत हो जाएगा, इसमें भी एक पान की दुकान है, और एक पानों की दुकान ये भी गलत हो जाएगा। मेरे घर के पास पान की 1 2 3 पान नहीं बल्कि पान की एक दुकान है, एक दुकान है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोगों ने 10 प्रश्नों को प्रतिदिन की तरह आज भी इस क्लास में सीखा, और 10 प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखी। और आशा है, मेरा विश्वास है कि यदि ये क्लास आप देखते हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा, ज़रूर लाभ होगा आपको। और अगर 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो जितने भी प्रश्न हम सभी कर रहे हैं, ये प्रश्न कभी जो है भूलेंगे नहीं हम सभी।
और किसी ना किसी परीक्षा में जो भी मित्र हैं, साथी हैं हमारे, जो ARO परीक्षा 2000 जो है 24 में जो होने वाली है, उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। और अगर ये प्रैक्टिस सेट आप करते हैं तो इनमें से आपको बहुत लाभ होगा। आज की क्लास यहीं तक है, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए इसमें से 10 में से। तो आज की क्लास यहीं है, फिर हम मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, है ना, नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।